नाहिद हसन कैराना से सपा के विधायक और सपा आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आज तक की शरद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक नाहिद ने खुद ही सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नाहिद हसन ने शुक्रवार 14 जनवरी को अपना नामांकन दाखिल किया था। बताया जा रहा है कि नाहिद गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में फरार थे। गैंगस्टर एक्ट उन व्यक्तियों पर लगता है जिन पर कम से कम एक साथ 2 मुकदमे दर्ज हों। इस एक्ट के तहत न्यूनतम 2 साल और अधिकतम 10 साल कैद की सजा का प्रावधान है। गैंगस्टर के आरोपियों की संस्तुति थानाध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसे सीओ और एसपी के अग्रसित करने के बाद जिलाधिकारी की तरफ से मंजूरी दी जाती है। 6 फरवरी 2021 को हसन और उनकी मां तबस्सुम हसन सहित 40 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। जनवरी 2018 में हसन और उनकी मां पर जमीन के बेनामी में तकरीबन 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाहिद हसन पर गैंगरेप पीड़िता के परिवार को धमकाने का भी आरोप लग चुका है। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार कैराना, कोतवाली समेत कई थानों में नाहिद के खिलाफ 2 दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज हैं। नाहिद को फिर से टिकट दिए जाने पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की आलोचना की थी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा था कि अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में जिस कैराना से हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया था, आज उसी विधानसभा क्षेत्र से कुख्यात गैंगस्टर को प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी कैराना को फिर से उसी कालखंड में ले जाना चाहती है। वहीं बीजेपी ने शनिवार 15 जनवरी को पहले और दूसरे चरण के लिए 105 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इससे पहले बीएसपी ने 53 नामों का ऐलान किया है, जबकि आरएलडी ने 7 और नामों का ऐलान किया। प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 58 के लिए पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। दूसरे चरण की वोटिंग 14 फरवरी को होगी, जिसमें 55 सीटों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों का भाग्य तय होगा। 59 सीटों के चुनाव के लिए 20 फरवरी को मतदाता पोलिंग सेंटर पहुंचेंगे। फिर 23 फरवरी को चौथे चरण के तहत 60 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में भी 60 सीटों पर वोटिंग होगी। तारीख है 27 फरवरी। इसके बाद 3 मार्च को 6वें चरण का मतदान होगा। इसमें 57 विधानसभा सीटें कवर की जाएंगी। 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए 7 मार्च की तारीख तय की गई है। इसमें 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 3 दिन बाद यानी 10 मार्च को परिणामों की घोषणा की जाएगी। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। हिंदी फिल्में तो बहुत देख ली, मुझे कुछ साउथ की फिल्मों के बारे में बताओ। जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें लल्लन टॉप सिनेमा।